और मैं सोचती हूँ कि अब जल्द से जल्द है टाइम होगा तभी खुशियाँ आए। बहू के बच्चे हैं, इनको अभी पहला बच्चा है। कोई मंदिर जाता है तो उससे भी जो खुशी मिलती है, जो माँ बाप बनते हैं, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। फिर से एक बार बुआ बनने वाली हूँ। लेकिन जैसे इनसे मिले हैं अननोन नहीं लगे हैं। बहुत के लिए या किट्टू के लिए, किट्टू तो एक मतलब अपनी छोटी बहन जैसी है। इतना रोई थी। जो भी बेबी आए उसको अच्छे से प्यार दें, दुलार दें, खुशी दें, जैसा हमारे माँ बाप ने दिया है। सारी खुशियाँ हमें मिली हुई हैं। जो भी थोड़ी बहुत कमी थी, एक इंसान का होता है ना ड्रीम की अपना खुद का घर होना चाहिए, और मेरा बेबी आने से पहले हमारा खुद का ड्रीम कंप्लीट हो गया, हमारा खुद का घर हो गया, जो हमने कभी नहीं सोचा था। और होता ना कि एक जो आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब सब लोग एक एक करके लाइनअप में रह क्या नहीं, तो यहाँ से दिल की बातें शेयर हो रही हैं। तो सबसे पहले आ गए हैं मम्मी पापा, किट्टू के मम्मी पापा, जो कि अपनी दिल की बात शेयर करेंगे। उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और आज गोद भराई का रस्म हो रहा है, तो क्या दिल में उनकी क्या फीलिंग है अपनी बेटी को लेकर के, तो देखिए अपना दिल थमा। खुश हूँ कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और मैं सोचती हूँ कि अब जल्द से जल्द है टाइम होगा तभी खुशियाँ आए। और मेरा लल्ला अच्छे से और स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, मेरी बेटी ऐसे सदा खुश रहे। तालियां हौसला अफजाई करते रहे। पापा आपका भी तो अपना विचार होगा। चलिए आप भी थोड़ा 10 शब्द बोलिए। 2 शब्द नहीं बोलेंगे अब किसी को। चलिए, जो उनकी मम्मी बोली वही खुशी जो है हमारे लिए भी है। वही चीज बोलेंगे। हाँ ठीक है। अरे आपको कभी अपनी मतलब सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी है घर में, कुछ एक होता है ना अलग जुड़ाव रहता है, अलग प्यार रहता है, वो किट्टू सुनना चाह रही है आज। अरे इनका जो प्रेगनेंसी है वो भी माने खुशी खुशी बीत जाए, बस और क्या चाहेंगे, यही दिल की तमन्ना है, कोई तकलीफ ना हो। बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ तकलीफ है हमको? नहीं, चलो ये सबसे बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ। सचिन भाई, चलिए मम्मी तैयारी हो गई? मम्मी सबसे खतरनाक बोलती है। आओ, अरे आ जाओ मम्मी। अब मम्मी बोलेगी सबसे खतरनाक। दिल की बात करनी है और क्या क्या दिल से निकलती हैं चीजें, थोड़ा अच्छा लगेगा ना किट्टू? देखिए मेरे 3 बहू हैं, एक बड़ी है, एक मझली है, एक छोटी है, और दोनों बहू के बच्चे हैं। इनको अभी पहला बच्चा है। भगवान से दुआ करते, भगवान जैसे ही हमारा पूरा किए मनौती, हम गांठ बांधे थे जो है
ललही पर, उसी से ललही माता ने सुन लिया मेरा, उसी से इनको भगवान गोद भरे हैं। इनका भी जैसे रचे हैं भगवान, दिए हैं, हमारा वचन पूरा किए हैं, वैसे ही भगवान इनको दें। खुशी खुशी हम लोग भी खुश रहें, हंसते हंसते आए हैं, हंसते हंसते भी घर पर जाएं। सब लोग को वहाँ जो हमारे लोग हैं बाजार को, सब लोग कहें कि जा रही हो, हंसते हंसते आओगी। वैसे ही हमारा भगवान पूर्ण करें भोले बाबा। वाह, बहुत इमोशनल बातें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा, अरे हमारी इच्छा है कि आप लोग और आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए अमिताभ बच्चन की तरह। चलिए, 84 में हमने हाथ मिलाया था पापा का पूरा इलाहाबाद के कटारा मार्केट में। अमिताभ बच्चन से हाँ, हमने थोड़ी सोचा था कि उनसे मिला लेंगे। हमने कहा सर थोड़ा नाश्ता करके जाइए, कहे देखिए आज बहुत बिजी हैं, कभी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब उस समय कांग्रेस पार्टी से आए थे, सदा सुखी रहो। चलो, बताइए पापा सेलिब्रिटी से मिले। आज बच्चे से मतलब इतना फोटो तो नहीं था ना। तभी हमारा नाम अमित अमित रख दिए ना। पापा ही नाम रखे हैं। अमिताभ बच्चन बहुत फेवरेट है इनके। उस समय फोटो वोटो नहीं था, नहीं मोबाइल था। हाँ उस टाइम होता तो पापा कैमरे में कैद कर अरे पता नहीं कितना कैद मैं किए घरे चलो, बचने वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वैसे आपको प्राप्त हो। सबसे छोटी सबसे प्यारी नरेंद्र रानी है। और उसके बाद चाहे लड़की हो या लड़का, सब एक बराबर है। बस जल्दी से अच्छे से बस स्वस्थ हो, अच्छे से बस हो जाए सब कुछ, चाहे लड़की हो या लड़का, बस। बहुत बढ़िया। विनय, तुम कुछ कहना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बाप बनने का सौभाग्य जो मिलता है, सही बात है। वो बहुत ही मतलब बहुत ही बोलते नसीब हैं वाले ना, को मिलते हैं। कोई पत्थर पूछता है, कोई मंदिर जाता है, तो उससे भी जो खुशी मिलती है, जो माँ बाप बनते हैं, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे भगवान ने दिया है, हंसी खुशी सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैं भी मामा बन जाऊंगा और भगवान ने हमको भी छोटी सी क्यूट सी बेटी दिया है। इधर देखो बेटा, दिख रही है। इधर देखो। उसको बलून चाहिए। चलो ठीक। तो बहुत बहुत बधाई हो तालियां, किट्टू और अमित जी तालियां। को। थैंक यू। फिर से एक बार बुआ बनने वाली हूँ। थैंक यू अमित और किट्टू को कि उन्होंने फिर से मुझे ये मौका दिया, मैं बुआ बन जाऊंगी। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी भगवान ने आपको दिया है, जल्दी जल्दी से हमारा लल्ला या लल्ली हो, वो बाहर आ जाए और हमारी गोदी में खेले। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब वो आएगा। और मैंने एक दिन सपना देखा कि मुझे सपना आया कि किट्टू माँ बनने वाली है। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन मैंने सोचा यार पूछूं कि ना पूछूं। फिर मैंने एक दिन फोन किया इसको कि तुम माँ बनने वाली हो, तो कही दीदी हाँ। तो मैंने सोचा यार भगवान ने मुझे सपने में बताया कि किट्टू माँ बनने वाली है। सो थैंक्स भगवान, आपने मुझे पहले बधाई दिया। तो किट्टू और अमित को दोनों को बधाई, वो मम्मी पापा बनने वाले हैं। भगवान जल्दी से आप जो भी है जल्दी से हमारी गोदी में आके खेले। हाँ, पहले दीदी की गोदी में आके। सबको खुशखबरी भोले बाबा ने दिया। सो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। बधाई, चीकी सही तो जाओ। बधाई 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 हो बधाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। नन्हा सा मेहमान आने वाला है, भाभी तुम्हें कहे थैंक यू, मिलकर सभी कहे थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चलिए आप जाइए मिसेस राज। भरा अंदर आइए, आइए आइए। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरा तो दो रिश्ता है। एक तो बड़ी यहाँ पे बैठ लोगे माँ आराम से? बनने का और एक चेयर लगवाऊं? बड़ी माँ, मतलब नहीं, खड़े नहीं। तो कुछ हमारे नए सब्सक्राइबर, कुछ नए Comfortable हो बैठने में नए आप? जुड़े हैं, उनको आ जाओ। ये नहीं पता कि किट्टू हमारी क्या लगती है। किट्टू हमारी बहन लगती है, सगी बहन। हम लोग का शादी एक ही घर में हुआ है, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो ये मतलब देवरानी भी है और बहन भी है।
और कुछ हमारी फैमिली का ये कमेंट आता है, जैसे किट्टू का गोद भर गया, तो हम हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली की जितनी हमारी ब्लॉग देखते हैं उनका भी बहुत जल्द से ही मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग का भी गोद भर जाए, क्योंकि ऐसा जब शब्द आता है तो मुझे बहुत रोना माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारी बहन जो माँ नहीं बन सकता वो भोले बाबा की कृपा से वो जल्दी से माँ बन जाए, क्योंकि शादी के बाद हर लेडीज सोचती है हमारा भी सब चीज़ धन दौलत रहता है, लेकिन उसके साथ एक हमारे गोदी में एक बच्चा हो, तो जल्दी करें भगवान आप लोग का गोदी भर जाए और इनका जो बच्चा हो स्वस्थ हो मस्त हो। जैसे खुशी खुशी सारी खुशियाँ, जैसे अभी फंक्शन हो रहा है तो आने वाले समय में ऐसे ही फंक्शन होता रहे और सारी फैमिली इकट्ठा होता रहे, तो यही हम अपना भोले बाबा की जय। हंसते खेलते माहौल एकदम। हम लोग जो है हमारे यूट्यूब फैमिली भी यहाँ बहुत सारे जुड़े हैं। तो अब आ गए हैं हमारे प्यारे भाई अंकित भाई। अंकित भाई बोले आऊं? अरे वो भी इंतजार करवाने के बाद फाइनली जो पहले कर दे आप। और ये तो इतना बड़ा है ये सर पे रख दो इसके, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से 2 या 3 बार मिली हूँ, लेकिन जैसे इनसे मिले हैं अननोन नहीं लगे, बहुत अपनापन लगा। जैसे यहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं, बहुत कम लोगों से मिलके लगता है कि अपनापन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। जैसे हंसती रहती हैं ऐसे ही हमेशा दोनों हंसते रहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ये हमारे अंकित भाई, ये तो बोलेंगे मस्त रहो भैया। पढ़ के आई हो क्या? इनको भी नाश्ता तो हम बड़ी मम्मी बनने जा रहे हैं, तो बड़ी मम्मी की खुशी में हमारे पति की तरफ से उनको बधाई और दोनों लोगों को। अब भगवान करे सबके घर में देवरानी ऐसे ही रहे, और हम इतना ही लोगों से प्यार करते हैं, हम कभी नहीं सोचते ये लोग हमारी देवरानी है, और हम लोगों को ऐसी जेठानी मिली और अरे इमोशनल मोमेंट है भैया, रुक जाओ थोड़ा सा। हमारी ननद लाखों में एक है, हमारी मम्मी जो खरबों में एक है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है। वो तो अनमोल है। है ना मम्मी, मम्मी तो मम्मी होती है, और क्या। सब लोग इमोशनल तो आ जाओ मंशा, तुम भी आ जाओ। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे तरीकों से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आज भी अमित भाई का शर्ट और हमारा शर्ट दोनों सेम था, उस पे भी ए लिखा है, इस पे भी ए लिखा है, ये भी हुडी हम भी हुडी, और हम लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं बहुत मैच करती है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि हम लोगों का कास्ट भी सेम है, कोइंसिडेंट, मतलब ये भी जायसवाल लाइक हम लोग भी जायसवाल फैमिली से, और घर का निकनेम और बहुत सारे लोग, इसका भी नाम रवि है और हमारा भी पहले नाम रवि था। तो रवि से सचिन बना, इनका रवि से अमित बना। उसके बाद से लाइफ में बहुत सारी चीजें हम लोगों की हैं जो बिल्कुल एकदम लाइक कोई हमारा घर बन गया है, मतलब और इनका घर बन रहा है, हमारा घर भी बन रहा है, इनका भी घर बन गया। हम लोग कहीं जाते हैं तो ये भी कहीं जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी है। और हम लोग माता रानी से ही प्रार्थना करेंगे, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद बना रहे, और जैसा भी हो जो भी हो सब मस्त हो। और हाँ, मतलब अमित भाई के लिए या किट्टू के लिए, किट्टू तो एक मतलब अपनी छोटी बहन जैसी है, अब पता नहीं उम्र में बड़ी तो नहीं है, छोटी है। अमित भाई अपने भाई है बिल्कुल, मतलब
इन लोगों के लिए ऐसा है ना कि जैसे मेरा अपना सगा छोटा भाई है या अपना कोई भी फैमिली का मन करता है कि भाई जो इनके लिए हो सके हम कर देंगे। मतलब अगर जरूरत पड़ी ना तो जान के लिए भी हम लोग सोचेंगे नहीं, अमित भाई के लिए इतना ये प्यार एकदम दिल से, ये कोई मतलब बनावटी चीज नहीं है। तो ये चीज है सबके लिए और सबका मतलब खूब सारा प्यार रहे, जहाँ जरूरत पड़े माता रानी आशीर्वाद दे, शक्ति दे कि हम लोग खड़े रहे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सचिन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बॉय। और मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो अमित भैया के फ्रेंड है और इनके थ्रू मैं इस फैमिली में आई हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यहाँ पर मतलब मैं अननोन हूँ और मुझे बहुत प्यार दिया। और जैसे मैं अब सेकंड टाइम यहाँ पर आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा। सभी ने मुझसे पूछा और सभी ने मुझे बहुत मतलब प्यार दिया। सच में मुझे लगा ही नहीं मैं किसी और फैमिली में हूँ, मुझे लगा मैं अपने यहीं पर हूँ। और सबसे ज़्यादा मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब जल्दी से एक छोटा बेबी आए गोद में। और बस यही चाहते हैं अच्छे से बेबी हो और दोनों आप खुश रहे और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी है, मुझे ड्रेस दिलाती है और जब भी कुछ आता तो खाने को खिलाती थी। खिलाती है और ये छोटी क्या करती है बहुत ज्यादा? क्या करते हैं? थोड़ी देर में रोएगी। बोलो रो रही है क्या? हाँ करिए। ससुराल नहीं जा रहे बाबू, ससुराल नहीं जा रही है। अरे अभी विदाई नहीं करेंगे आपका। नहीं बेटा, जो तुम्हारे दिल में बात है बस तुम्हें वो बोलना है। जो आपको समझ में क्या आए। करती है तुम? थोड़ा सा चाचा के बारे में बोल दो। मॉल ले जाते थे, पिज्जा खिलाते थे और कुछ नहीं करते थे। हाथ पे लिख के आइए क्या? नहीं लिखी है क्या? किट्टू जायसवाल, अरे किट्टू कोमल जायसवाल, अच्छा कार्तिक जायसवाल, सब जायसवाल क्या क्या लिखी है। बोलोगी नहीं, बस रो दिए। जब मेरी ऐसे शादी हुई तो शादी के बाद कुछ ही दिन बाद सब लोग बोलने लगे यार तुम माँ नहीं बन रही हो, तुम माँ नहीं बन रही हो। तो मुझे तो बहुत टेंशन भी हो गया था क्योंकि हम कभी भी कोशिश भी मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं प्लानिंग करता था, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते थे, कमेंट भी आता था ऐसे ऐसे कभी कभी कि तुम क्या हो, ऐसे हो वैसे हो। लेकिन जिस दिन हम बने थे और बहुत सारे लोग हमारे वीडियो भी देखे थे, जिस दिन मैं माँ बनी थी इनको बताई थी, उस दिन मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी। नहीं, फीलिंग शेयर करो ना। देखो क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की शेयर करते हैं, तो कभी कभी लोग कुछ भी होता है ना कि बिल्कुल पर्सनल चीज़ कमेंट करके चले जाते हैं, तो होता है कि आदमी को दिल में लग जाता है। लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि हमें मतलब होता है ना कि मम्मी पापा बनना, क्या ज़िंदगी का एम मम्मी पापा ही बनना होता है? ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी के बहुत सारे एम होते हैं। तो कभी हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन हमने ये था कि भाई अपना घर हो जाएगा और भी सारी चीज़ें जो होते हैं ना, आदमी सोचता है कि मैं ये चीज़ करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन फाइनली हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, हमारा बेबी भी आने वाला है बहुत जल्द और हमें तो किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। और ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है ना कि भाई लेडीज होती है, थोड़ा सा इमोशनल होता है, इमोशंस होते हैं इनके अंदर। कोई थोड़ा सा अगर प्रेगनेंसी को लेकर कोई कमेंट कर दिया, कुछ रिलेशन में ही अगर कोई कुछ ऐसा बोल दे तो हो जाता है, इंसान को हर्ट होता है। और बोलो लेकिन अब बहुत खुश हैं, अब बहुत खुश हैं और जो भी आएगा ना, जो भी आएगा हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और मैं भी मतलब जिस दिन इसने मुझे पहले दिन बताया था, मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था, क्योंकि ये माँ बाप जो होता है वो मेरे मम्मी पापा समझ सकते हैं, किट्टू मम्मी पापा समझ सकते हैं, और जितने लोग मम्मी पापा बने हैं वो सब लोग उस फीलिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि वो फीलिंग ना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कि हम लोग कि उसको बोल दे कि हम हाँ इतने खुश हैं। उसका कोई वो नहीं होता ना, कोई तराजू नहीं है, कोई उसका माप नहीं है कि हम ये चीज़ बोल दें कि हम इतने खुश हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। जो भी आए, चाहे वो लड़का आए चाहे वो लड़की आए, हमें सब मंजूर है। बस जो भी आए जल्दी आ जाए, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं होता। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो भी बेबी आए उसको अच्छे से प्यार दें, दुलार दें, खुशी दें, जैसा हमारे माँ बाप ने दिया है। सारी खुशियाँ हमें मिली हुई हैं। जो भी थोड़ी बहुत कमी थी, एक इंसान का होता है ना ड्रीम की अपना खुद का घर होना चाहिए, और मेरा बेबी आने से पहले हमारा खुद का ड्रीम कंप्लीट हो गया, हमारा खुद का घर हो गया, जो हमने कभी नहीं सोचा था। और होता ना कि एक जो आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है,
तो जो आ रहा है वो अपनी किस्मत लेके आ रहा है, और हो सकता है कि उसकी किस्मत से बहुत ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना घर कर पाऊंगा, क्योंकि आदमी होता है ना कि जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जॉब करना शुरू करता है, तो कभी नहीं सोचता मुझे ये करना है वो करना है। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी अपना काम करता था, कभी नहीं सोचा कि मुझे घर बनाना है, मुझे शादी करना है, मुझे बेबी करना है। लेकिन जब जिम्मेवारी पड़ी, जब शादी हो गई, शादी के बाद आदमी सोचता है, बीवी बोलती कि नहीं यार एक अपना खुद का होना चाहिए, कि अपनी खुद की छत होनी चाहिए। हालांकि हमारा खुद का बहुत घर वर है, ज़मीन है, सब कुछ है गांव में, लेकिन अगर आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ स्टाइल अब यहीं पे है, हमें यहीं पे रहना है, दिल्ली शहर में रहना है, यहीं पे जॉब करना है, यहीं पे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे भी अपना एक होना चाहिए। वो ड्रीम मेरा था, किट्टो का कोई ड्रीम नहीं था, मेरा ही ड्रीम था कि अपना घर बनाना है, और हमारा बेबी होगा तो अपने ही घर में होगा। वो ड्रीम ऊपर वाली कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो गया, और मेरी बीवी, मेरे परिवार, सब ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरे दोस्तों ने साथ दिया है, सचिन भाई, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी फैमिली, और एक सबसे बड़ी बात है, जितने लोग हमसे कनेक्ट होते हैं ना, एकदम दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। और पहली बार मुलाकात हो, चाहे वो पहली मुलाकात ही रहती, कभी आखिरी नहीं होती, सबसे हमेशा हम लोग मिलते रहते और अच्छा करते रहते, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा बेबी हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, जबरदस्त हो, और झमाझम आ जाए जल्दी से। तुम बोलो। अब हम बोल चुके हो, हम नहीं बोल पाएंगे। और ये आंसू खुशी के आंसू हैं, और भगवान करे ऐसे खुशी के आंसू हमेशा आते रहे और खुशियाँ आती रहे हमारी ज़िंदगी में। यही शब्द बोलूँगा, बहुत कुछ है बोलने के लिए अब, लेकिन जब बेबी आ जाएगा ना उस दिन मैं बोलूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं भी रो दिया यार।